Good evening, friends. In today's class, we will discuss कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान दो शब्दों के जोड़ से बना है। सम जोड़ विधान। सम यानी समूह यानी कलेक्शन और ग्रुप और विधान यानी नॉर्म्स या लॉज या रूल्स या प्रोविजंस। So, if we try to define constitution in a single sentence, it will be that a constitution is a confluence or a group or a collection of laws that means laws of the land, provisions or norms or codes or rules. Now, we would like to know what these rules are meant for or what does the constitution do. उसके लिए we will go to the next page, that is, as I said, constitution is a confluence of laws or norms or rules or provisions. And to know what does the constitution do or what these rules are meant for, we will go to the functions of the constitution. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन की बात करें तो उसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, क्या चीजें, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ आइडिया लें कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के रोल क्या है। तो वो ये होगी कि पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन राज्य की रूपरेखा तैयार करता है, दैट इज इट ब्रॉडली डेलिनेट्स द फॉर्म ऑफ द स्टेट एंड इट्स ऑर्गन्स। व्हेन आई से स्टेट एंड इट्स ऑर्गन्स, इट मींस कि जो स्टेट है उसकी एक परिसीमा तैयार करता है कि ये स्टेट, ये टेरिटरी या इसकी लिमिटेशन ये होगी और ये हमारा राज्य होगा। और सेकंड चीज, किस राज्य को संचालित करने के वाली संस्थाएं कौन सी हैं, व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट would be required or that are used to run the state. As we know that the organ by a state has mainly three different organs, that is legislature यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी आई एम सॉरी लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट इन तीनों संस्थाओं के कोऑर्डिनेशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इस राज्य की परिसीमा परिसीमा तय करता है और दूसरी चीज कि उस राज्य के संस्थाएं हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देता है। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट। सेकेंड, who will be the functionaries of now, because there are organizations, obviously there will be certain functionaries to run those organizations. तो उन ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कौन से फंक्शनरीज हैं उनके डिस्क्रिप्शन देता है, यानी वो कौन होंगे, उनका उस पोस्ट के लिए जो कौन डिजिग्नेट, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी जो उस पोस्ट को होल्ड करेंगे या इन संस्थाओं को रन करेंगे, उनके अगर उन्हें ऑफिस ज्वाइन करवाया तो उनकी ओथ क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, उनके पेन पर्क्स क्या होंगे और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। तो ये भी हमें संविधान बताता है। ये दैट विल बी द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। check is that if there, तो संविधान उन राइट्स एंड ड्यूटीज किस तरीके से, उनके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, तो ये अधिकार क्षेत्र ही बताएंगे कि हाँ भाई जो कोई राज्य है उसमें उसकी जो गवर्नेंस व्यवस्था है, जो उसके संचालन करने की व्यवस्था हमें देखने हैं वाली जो संस्थाएं के जो रोल हैं वो हमें contains rules of governance. Now, if there are we are talking about governance. Obviously, when we are talking about governing bodies, so obviously there will be certain people who will get governed. Constitution करते हैं,
जो वो लिखित होता है। Also contains or provides basic qualifications for becoming a citizen of the state. Now, if they are citizens, they will have certain rights and duties. So the Constitution also highlights उस नागरिक के लिए करनी ही है। कुछ वो भी संविधान में मेंशन होगा और साथ ही साथ जो नागरिकों के कर्तव्य है वो भी उस संविधान में उल्लिखित होता है। अब अगर एक संविधान है तो उस संविधान में जो लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेचर मेंशन किया कर रखा है, जैसे जब हमने ऑर्गन की बात की, वन ऑफ द ऑर्गन इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? रूल्स बनाना, यानी कि उस राज्य को रन करने के लिए कानून बनाना। तो जो भी कानून बनेगा, जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो लॉज बनाएगा उनकी लिमिटेशन, यानी किस तरह के लॉज बनाएगा, क्या उसके दायरे होंगे, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राज्य संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को, उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य के जो विधायिका है वो कानून बनाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर हम किसी भी लैंड के, किसी भी राज्य के जितने कानून हैं उनका अगर हम सोर्स ढूंढने जाएंगे तो वो हमें संविधान में मिलेगा। सो द second last function of the constitution is that it is a source of all the laws of the land. And finally we come to the part of the judiciary. जुडिशरी का एक काम क्या होता है? मान लो जो विधायिका ने कानून बनाए हैं या एग्जीक्यूटिव ने जो कानून, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इन्फोर्स करना, उसको अमल में लाना। तो संविधान में लेजिस्लेचर के अगर दायरे फिक्स हैं तो कार्यपालिका के यानी एग्जीक्यूटिव के भी दायरे फिक्स है। तो अगर ये दोनों अपने दायरों को क्रॉस करें, अपनी लिमिटेशंस क्रॉस करें, वो आर्बिट्रेरीली काम करें, तो उनके अगेंस्ट हमें न्यायपालिका को अप्रोच करने का राइट होता है। और अगर न्यायपालिका इनके काम को देखेगी, विधायिका ने जो कानून बनाया है उनको अगर जज करना हो, या फिर कार्यपालिका ने जो एक्शन लिया है उनको अगर जज करना हो, तो अगेन जो न्यायपालिका है वो संविधान की तरफ देखेगी। और जैसे केल्सन ने, अगर जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है उनको अगर आइडिया हो कि हाँ, केल्सन ने एक सुप्रीम नॉर्म की बात की थी, ब्रून नॉर्म की, जिसे कि खुद को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं उनकी वैलिडेशन उस सुप्रीम नॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि वो सुप्रीम नॉर्म के आधार पर हमको उनके वैलिडेशन के वेदर दो सबऑर्डिनेट लॉज आर वैलिड और नॉट, that is decided by looking at the supreme law, that is the Brune norm. So similarly जो किसी देश का संविधान है वो उस देश का सर्वोपरि यानी सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो उनकी न्यायपालिका करती है। वैसे ही जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसने जो कानून बनाया है उसकी वैलिडिटी अगर हमें चेक करनी हो, यानी कि न्यायपालिका को चेक करनी हो, तो अगर तब भी वो संविधान की तरफ देखेगा। न्यायपालिका का ये कार्य या विधायिका के द्वारा बनाया गया ये लॉ जस्टिफाइड है या नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यानी कि लास्ट फंक्शन जिसकी हम बात करते हैं वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके वैलिडेशन चेक करता है। तो ये मेन फंक्शंस हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैंने इसमें जो संविधान
और वेबसाइट की लिंक दे रखी है और जो नंबर हैं उनके उन पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।